आपका संबल आपकी सरकार योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों को दी सौगात। 11.5 लाख श्रमिक लाभान्वित। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप व सहायता राशि राजीव भवन में प्रदान की गई राशि। छिहत्तर वर्ष की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर पहुंची घर। और विद्युत विभाग जुटा मानसून पूर्व तैयारियों में, प्री मानसून मेंटेनेंस का काम जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार घटी है और कोरोना वायरस को मात देकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसी क्रम में 76 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात देकर युवाओं को प्रेरणा दी। मेरे को 1 मई से हुआ था। घर में 2 दिन मेरे को ऐसा लगा कि कुछ कमजोरी सी लग रही है और थोड़ी खांसी भी आ रही है। मैंने अपने बेटे को बताया, मेरे को थोड़ा वीकनेस लगा, तुरंत ही मेरे को सीटी स्कैन के लिए लेके गए। 2 बार सीटी स्कैन करवा के लाया, फिर डॉक्टरों से पूरी सलाह करके और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए तो मेरे को कम से कम 12 दिन से 14 दिन हो गए। मैं आज ही घर आई हूँ वापस लौट के, और मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एकदम ऐसा कोई डरने वाली बात तो वहाँ भी नहीं थी। मैं बिल्कुल फ्री थी, वहाँ घूम भी लेती थी, फिर भी लेती थी, सिस्टरों से बात करना, सब एकदम नॉर्मल जैसे रह रही थी। ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर आते थे, बार बार पूछते थे कोई तकलीफ, मैं बोलती हूँ थोड़ी बहुत तकलीफ जो रहती बता देती थी, ताकि सब नॉर्मल रहते। जी, आपका नाम? मेरा नाम कमला राठी। आपकी उम्र? 76। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा की और आपका संबल आपकी सरकार योजना के अंतर्गत 11 लाख निर्माण श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए की राशि प्रदान की। एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह एवं संबंधित अधिकारी व निर्माण श्रमिक भी उपस्थित थे। थोड़ी तकलीफ तो हो गया हमारे भाई बहन को, तो डाल दें तो अनाज की फ्री है। राशन कोरोना कर्फ्यू लगाया तो गुस्सा तो नहीं मुझसे जनता किसान का मुख्यमंत्री आ गया कर्फ्यू लगा दिया। सर गुस्सा तो आपसे जैसे नहीं है। आप तो 2005 से का साधन चला है, अच्छा साधन चला है। राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते ने कांग्रेस विधायकों पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष समन्वय के माध्यम से 3-4 दिन के अंदर अधिवक्ता जाकर चाहिए कि मैंने 4 दिन आगे बनवाए, तो हम अपने विपक्ष को अगले दिन दे सकते हैं और उन्हें सब परिवारों को तब देना है, ताकि हम उसमें वो सूची नक्की करके सूचीबद्ध करके बनाना शुरू कर सकें। इसमें कुछ कहना है आपको? और जिला कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के निर्देश पर हमने हमारे सभी विधायकगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, पर्यवेक्षकगण और सभी हमारे मोर्चा संगठन, महिला कांग्रेस, एनयूसीआई, युवक कांग्रेस, जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं, उन सब की बैठक मैंने आज यहाँ बुलाई है। इस बैठक के पीछे उद्देश्य हमारा यह है कि विगत कोरोना काल में बहुत सारी हमारी लोग परेशान हुए, मृत्यु हुई, उनकी जानकारी एकत्रित करने और माननीय कमलनाथ जी ने जो सहयोग प्रदान किया हम सबको जिले के लिए, उन सब पर चर्चा करने और अगली रणनीति के संबंध में सभी विचार विमर्श करने हम सबको बुलाया है। तो निश्चित ही हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे अपने सुझाव दिए, बहुत सारे अपने क्षेत्र में जो घटनाएं घटी उसकी जानकारी दी। तो हम सब इसी उद्देश्य लेकर बैठक की है। मैं आप सबको मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पीरियड में आपको हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। आगे भी आप सहयोग देते रहें, हम आपको जो गतिविधि होगी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। राजीव भवन में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ द्वारा ऐसे छात्र छात्राएं
जिनकी आर्थिक स्थिति के कारण फीस पटाने में समस्याएं पैदा होती थीं, उनके लिए 3,50,000 की सहायता राशि प्रदान की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निर्धन एवं असहाय लोगों की हमेशा से ही मदद करते आ रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पप्पू यादव सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में चेक प्रदान किए गए। माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने मुझे फीस के लिए सपोर्ट किया है। मुझे कॉलेज में फीस की प्रॉब्लम हो रही थी आर्थिक स्थिति के कारण, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे फीस के लिए। आज माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा जो आर्थिक तंगी से बच्चे परेशान थे, जिनके परिवार परेशान थे, उनके फीस के लिए उनके स्वयं के द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपए की राशि आज विभिन्न बच्चों को और उनके परिजनों को सौंपी गई है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ऐसे विपत्तीय काल में, कोरोना काल में माननीय कमलनाथ जी ऐसे परिवारों को बहुत ध्यान रखते हैं और मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उन बच्चों से कहना चाहूँगा, उन परिवार से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कराएं। आगे भी उसी प्रकार माननीय कमलनाथ जी जिले के सभी गरीब बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से परेशान बच्चों के लिए सहयोग करते रहेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, कोरोना के अंतर्गत आप अपना परिवार का ध्यान रखते हुए चलें। धन्यवाद। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा प्रतिदिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का सुधार कार्य किया जा रहा है, जिससे विद्युत प्रदाय बाधित रहता है। कनिष्ठ अभियंता सुभाष कुमार सक्सेना ने संबंध में ग्लोबल चैनल को जानकारी देते हुए बताया। मानसून पूर्व रखरखाव कार्य चल रहा है। इसमें जो मानसून के पूर्व की तैयारियां रहती है, जैसे झाड़ों की टहनियाँ, ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण, ये सब अगर कोई डिफेक्टिव रहते हैं, उसमें वाइंडिंग्स लगती है तो उनको रिप्लेस किया जाता है। और क्षेत्रवार, अलग अलग क्षेत्रवार, दिनांकवार पेपर में सूचना दे करके इसे बंद किया जाता है और सुबह 7 से शुरू करते हैं, 10-11 बजे तक रखरखाव का कार्य चलता है। आज का क्षेत्र जो है वो प्रथम विहार फीडर के नाम से है, जिसमें कि प्रथम विहार, अपना पारस नगर, सुंदर देवरे नगर, चौकसे कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी और आपका साउथ सिविल लाइन, राजनगर क्षेत्र, ये सब बंद किए गए हैं। और उसमें जो भी कार्य है 2-3 गैंग बना करके अलग क्षेत्रवार बांट करके इनको रखरखाव कार्य किया जा रहा है। कल का क्षेत्र जो है निर्धारित जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से कल का क्षेत्र कावेरी नगर, बस स्टैंड, मालवा, SAF, मालवा होटल के आसपास, SAF, गोलगंज और MLV और अपना गल्ला मार्केट, ये सब आज़ाद चौक और राज टाकीज, राजीव गांधी बस स्टैंड और स्टेडियम, इस तरफ का मेंटेनेंस कार्य है, जिसमें ट्री कटिंग, आवश्यक रखरखाव, डबल सप्लाई, AB स्विच मेंटेनेंस कार्य और विद्युत उपकरण को बदलने का कार्य, मानसून पूर्व जो तैयारियां रहती है वो किया जाता है, जिससे कि मानसून के समय फॉल्ट की सिचुएशन में कम से कम फॉल्ट बने और लाइन सही चले। मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की छिंदवाड़ा इकाई के सदस्यों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। संघ का कहना है कि 5 जून 2018 को जो नीति प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में पास की गई थी, उस नीति को लागू करने और निष्कासित हुए संविदा कर्मियों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यदि उनकी इन मांगों को लेकर सरकार एक्शन मोड में नहीं आती है तो वह पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। संघ के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय परिसर में एकत्रित होकर अपनी चरणबद्ध मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा आज मुझे उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और उनकी मांग पिछले कई वर्षों से चल रही थी। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी मांगों में बात करते हुए 2018 में कैबिनेट में पास भी कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह हो नहीं पाया। आज फिर से इन्होंने मांग करी है और निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ में है और बीच में भी कई बार मानदेय इनका बढ़ाने का काम हुआ है,
इस बार भी सरकार के साथ में आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वी डी शर्मा जी को और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय अरविंद भदौरिया जी तक के यह मांग पहुँचाने का काम करूँगा और उनकी इस लड़ाई में हम लोग भी साथ। आज हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांगे 5 जून 2018 की जो नीति है 90% की रेगुलर कर्मचारी के वेतन का 90% संविदा कर्मचारी को मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो निष्कासित साथी है, साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ है जिन्हें आउटसोर्स में कर दिया है, उन्हें तत्काल NHM में वापस लिया जाए और 90% तत्काल लागू किया जाए। हड़ताल प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से चलेगी। अभी हमने सांकेतिक रूप से हड़ताल की है, अभी हमारा काम भी बंद है। अगर आगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी आगे, तो हम हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। श्री बगलामुखी माता मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय यज्ञ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आज दूसरा दिन था। बगलामुखी माता मंदिर समिति के तत्वावधान में यहाँ कोरोना जैसी महामारी घातक बीमारियों से निजात पाने के लिए महादेव से जो जड़ी बूटी लाई गई है निम्न प्रकार की, वो जड़ी बूटी से प्रकृति का शुद्धिकरण हम माता मंदिर समिति के द्वारा किया जा रहा है। हम समस्त विश्व जो आज परेशान है इस कोविड-19 महामारी बीमारी से, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसको कम से कम कुछ वो मिले, लाभ मिले। यही हम माता मंदिर समिति की कामना है। बगलामुखी माता मंदिर समिति द्वारा पूरे सदस्यों द्वारा 2 दिन से ये प्रयास किया जा रहा है कि एक छोटे ट्रैक्टर में हवन कुंड बनाया गया है और उसमें यज्ञ करवाया जा रहा है और हर घरों के सामने उसे लेके जाया जा रहा है और हर परिवार द्वारा उसमें आहुति कराई जा रही है। और उसमें ऐसी जड़ी बूटी आई है जो कोरोना महामारी के फैलते वायरस को रोक सके। एक प्रकार से जो सैनिटाइजर होता है उस टाइप का ही है। और ये पूरी माता मंदिर समिति द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी और समिति के सदस्यों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसको पूरे वार्ड में विधिवत रूप से कल से चालू किया गया था और आज समाप्त किया जाएगा। वार्ड नंबर 25 के बगलामुखी माता मंदिर बरारीपुरा में कुछ महीनों से हर संडे को गायत्री यज्ञ हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन अभी इस महामारी को देखते हुए और इस वातावरण को शुद्धिकरण करने के लिए कल से मतलब पूरे वार्ड में भ्रमण करके घरों घर जाके लोगों से आहुतियाँ डलवा के वातावरण को शुद्ध किया जा रहा है। और जो ये हवन की आहुतियाँ डलाई जा रही है इस हवन में, तो ये जो सामग्री है पातालकोट और पचमढ़ी से लाई हुई जड़ी बूटियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा वातावरण शुद्ध हो और इस महामारी को रोका जा सके। ताकि जो आगे बोला जा रहा है कि ये तीसरी लहर और आने वाली है, उसके लिए बच्चों के लिए बहुत खतरा है। इस कारण से माता मंदिर बगलामुखी माता मंदिर समिति द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है और 2 दिनों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमसे जो भी सहयोग बनता है हम इस समिति को करते हैं और आगे भी करेंगे। भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे वाले जो समय आ रहा है वह उसका वो माता रानी रक्षा करे और बच्चों को भी रक्षा करे और सभी लोगों की रक्षा करे, सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh.
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने शासन से मांग की है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिला समूहों को दिए गए ऋण को 6 माह तक स्थगित कर उनका ब्याज माफ किया जाए तथा वसूली एजेंटों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कड़ाई से करवाया जाए। लॉकडाउन में सबसे बुरी स्थिति इस समय गरीब, मजदूर और कामकाजी महिलाओं की है। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और निजी व्यक्तियों से कर्जे लेके रखे हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने बड़े स्तर पर समूहों को, महिलाओं को कर्जे दिए हैं और लॉकडाउन में ये उनसे वसूली का दबाव बना रहे हैं और पूरे लॉकडाउन के पीरियड में ये घर घर जाकर महिलाओं से वसूली किस्त की वसूली के लिए तमाम तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब को पत्र भी लिखा था कि ये वसूली कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित की जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने जिन लोगों को कर्जे दिए उस कर्जे का ब्याज माफ किया जाए। अभी देखने में आ रहा है कि तमाम सारे महिलाएं जो है लगातार कलेक्टर साहब को इस संबंध में आवेदन दे रही हैं कि हमारे कर्जे माफ किए जाएं और ये स्थगित कराया जाए। हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से पूरे जिले भर में इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं और आने वाले दिनों में हम इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे गरीब महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और महिलाओं पर ही वो अनैतिक दबाव भी डाल रहे हैं। हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से आने वाले दिनों में इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। चांदामेटा क्षेत्र में विगत दिनों हुई महिला की हत्या के आरोपियों ने सड़क दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मामले की बारीकी से तफ्तीश करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के प्रेमी ने ही पत्थर पटक कर उसकी हत्या की थी। अधिवक्ताओं के आश्रित परिवारजनों को भी लाइफ केयर हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क ओपीडी सुविधा दी जाएगी। साथ ही ब्लड टेस्ट व अन्य जांचों पर अधिवक्ताओं को रियायत दिए जाने का सूर्योदय समिति का आग्रह लाइफ केयर समिति के संचालक दानिश खान ने स्वीकार कर लिया है। सूर्योदय समिति के सदस्य विजय गौतम, सत्येंद्र ठाकुर, मुकुल सोनी, अमित मेहता ने लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालकों का आभार व्यक्त किया है। सूर्योदय ग्रुप के आग्रह पर लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से अधिवक्ताओं के लिए फ्री ओपीडी रखी गई थी, जो कि मेरे स्वर्गीय पिताजी शमशाद खान एडवोकेट के स्मृति में चालू की गई थी। उसी तारतम्य में अब सूर्योदय ग्रुप के आग्रह में हमने ये ओपीडी अधिवक्ताओं से रिलेटेड जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं उन सभी के लिए हमने अभी ओपीडी फ्री कर चुके हैं और लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ से अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, फार्मेसी और लैब फैसिलिटी में हम उन्हें डिस्काउंट भी देंगे। धन्यवाद। सूर्योदय समिति के आग्रह पर मरहूम हाजी शमशाद खान साहब के परिवार द्वारा संचालित लाइफ केयर हॉस्पिटल, जिसने पूर्व में अधिवक्ताओं को ओपीडी फ्री की थी, अब अधिवक्ताओं के परिवार को भी ओपीडी फ्री की सुविधा प्रदान की है। सूर्योदय समिति लाइफ केयर हॉस्पिटल स्टाफ एवं डॉक्टर दानिश साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं एवं उनकी तरक्की की कामना करते हैं। 24 मई की रात चंदनगांव में अल्डक निवास पर आम के पेड़ से 4 कबर बिज्जुओं का रेस्क्यू किया गया। कबर बिज्जू की बच्चों की चीख पुकार से अल्डक परिवार भयभीत था। वन विभाग उड़नदस्ता प्रभारी देवेंद्र सोनी, धर्मेंद्र मोरे, रमेश धुर्वे ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों कबर बिज्जू सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़े।
ये कवर बिज्जू है और मांसाहारी जानवर है और अपने मनुष्य को कोई भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। और ये ऐसे ही आम के जो आपके खोखट है ऐसे ही जगहों में बच्चे देता है, रहता है। और डेली अपने भोजन के लिए वो शमशान घाट की ओर रात में चला जाता है और अपने बच्चों को भोजन ला कर के खिलाते रहता है। हलदर जी के यहाँ हमें तुरंत जैसा ही मैसेज मिला कि वहाँ कवर बिज्जू के बच्चे हैं, हम तत्काल पहुँचे और इसका रेस्क्यू करके उनको कल सुबह जंगल में पानी वाले स्थानों में छोड़ देंगे। बिछुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीण जन आज अपनी पानी की समस्या के साथ रोजगार योजना में फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत करने जिलाध्यक्ष कार्यालय पहुंचे। ग्राम सांवरी बिछुआ के ग्रामीण जनों का कहना है कि गांव में सबसे ज्वलंत समस्या पानी की है। सांवरी ग्राम 600 से 1000 लोगों की बस्ती है, जहां पानी की समस्या विकट है। एक ही हैंडपंप है जहां से पानी मिलता है, वो भी गंदा मटमैला पानी। समस्या हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की साधन नहीं है और आगे से नल योजना हमारे यहाँ नहीं है। कौन से गांव से आए आप? हम सांवरी से आए हैं, ग्राम पंचायत देवरी है और सांवरी से आए। कितने घरों में पानी नहीं आता? नहीं है, पूरी बस्ती में पानी नहीं है, नल योजना आई नहीं आज तक। और हेडपम्प है, हेडपम्प भी सब खाली है और एक ही हेडपम्प पर सक्सेस है पूरी बस्ती में। और कंदला कंदला जैसा भी पानी आता है वही हम उसी से काम चलाते हैं। कितने घरों की बस्ती होगी? 600-700 घर की बस्ती है। हाँ, ये पानी की समस्या कब से वहाँ पर? जी आगे से है जी पानी की समस्या। जी सचिव सरपंच को वो आगे से है बोलते हैं तो वे कहते कि यहाँ पानी निकल रहा था ऐसा वैसा, ऐसे इसमें निकाल देते हैं और धमकी देते तो अपन छोटे लोग वैसे। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? तो आज तक शिकायत आगे से नहीं हुई, पर अब ज्यादा ही समस्या आ रही है पानी की, इसलिए अब आना पड़ा हमको। बताइए दादा क्या समस्या लेकर आए? समस्या हमको पंचायत से है, शायद सचिव से अर्जी हाजिरी भरकर पैसे का गमन कर रहा है। दूसरी चीज पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, नल योजना सड़क नाली का निर्माण हुआ नहीं है। तो बोलते हैं कि रिकॉर्ड में देखते हैं तो कहते पानी नाली है और सड़क का निर्माण हो चुका है। ये सारी समस्या लेकर पूरे ये आज विवाद में खड़े हैं। सब लोगों के यही कहना है कि भाई ये समस्या हल होना चाहिए। क्या नाम? हाँ, कहते हैं सहायक सचिव, मेरा नाम है रामाधार गोदेवार, उप सरपंच देवरी पंचायत बिछुआ ब्लॉक। सर मेरा नाम सुभाष गोदेवार है, ग्राम पंचायत देवरी से। हमारे यहाँ रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों की हाजिरी भरी जाती है और बोले तो जहाँ 80 लोगों का काम है वहाँ 40 मजदूरों से करवाया जाता है। उसके बाद में सरकारी कुआं बना है, उसमें ना ही मोटर डली है ना कुछ व्यवस्था हो रही है। और पानी बोले तो एक हेडपम्प है और बोले 600-700-800 घर की बस्ती है, वही हेडपम्प से पूरा पानी यूज करती है। और कंदला पानी आता है, जब तक कम लोग भरते हैं तो अच्छा आता है और ज़्यादा भरने लगे तो कंदला पानी आता है। और नाली बोले तो सरकारी कागजातों में नाली और रास्ते का काम पूर्ण बताया गया है और हमारे यहाँ ना नाली बनी है ना ही सड़क बनी। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे दोहराई हैं। संगठन पदाधिकारियों की मांग है कि कोविड-19 के दौरान समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है उनको कोरोना योद्धा मानकर 50 लाख रुपए की बीमा राशि उनके परिवार के सदस्यों को दी जाए तथा पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी दिया जाए। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के निर्देशानुसार समस्त जिलों में मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर आज हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को कि हमारे जो कोविड-19 में जो हमारे सरकारी कर्मचारी समस्त विभाग के शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को आप 50 लाख रुपए का कोविड योद्धा मानते हुए 50 लाख का बीमा एवं उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति, साथ ही पुरानी पेंशन दी जाती, जो कि हमारे साथियों के पास में कोविड में बीमार होने के कारण उनके पास में 5 से 7 लाख रुपए उनका आर्थिक बोझ हो गया,
और वो परिवार का मुखिया था, आज वो परिवार का मुखिया नहीं होने के कारण उसका परिवार आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय से हम एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए उन परिवारों के एक सदस्य को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त की दी जावे और पुरानी पेंशन लागू की जावे। साथ ही हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि जो 200 कर्मचारी लगभग हमारे छिंदवाड़ा जिले के शहीद हो गए हैं, उन परिवारों को GIS की राशि, GPF की राशि एवं उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण जल्दी से जल्दी तैयार की जावे और उनको नियुक्ति दी जावे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कराने के लिए नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमें बाजार में संयुक्त रूप से भ्रमण कर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जहां एक और प्रशासन ने किराना व जरूरी सामानों को होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की छूट प्रदान की है। ऐसे में कई दुकानदार चिल्लर सामान बेचते हुए देखे जा रहे हैं, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। देखिए, लगातार ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 टीमें बनी है आज। यातायात DSP श्री सुदेश कुमार सिंह सर और कोतवाली की टीम एक तरफ से छोटी बाजार का निरीक्षण कर रही है, दूसरी तरफ से मैं और ये नगर निगम की टीम है। हम लोग अंदर हनुमान मंदिर के से होते हुए ये पूरा अंदर छोटी बाजार वाला एरिया हम लोगों ने निरीक्षण किया। कुछ दुकानें शटर डाउन करके खुली हुई भी थी, जहाँ पर ग्राहकों की आवाजाही थी। इन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हुए इनको हिदायत दी गई कि ग्राहकों की भीड़ नहीं लगवाना है। इसी के साथ जो फलों के ठेले स्थायी तौर पे लगा लेते हैं उनको भी ये समझाइश दी गई कि अगली बार से बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इन्हें ये भी समझाइश दी गई कि फेरी लगा कर गली मोहल्लों में जाकर अपना सप्लाई करें। आयुक्त महोदय, DSP महोदय के आदेश अनुसार बुधवारी बाजार, गल्ला मार्केट और मटन मार्केट, छोटी बाजार एरिया में संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के द्वारा जो ठेले वगैरह थे उन्हें भगाया गया, उन्हें गली मोहल्ले में बेचने के लिए समझाइश दी गई और एक दुकान खुली पाई गई जिसके 2000 रुपये का भी जुर्माना किया गया और ये कार्रवाई सतत रूप से अधिकारियों के आदेश अनुसार चलाई जाएगी। निगम द्वारा लगातार प्रचार वाहन से दुकानदारों को समझाइश भी दी जा रही है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। साथ ही लोगों को भी कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। लोगों को सूचित किया जाता है कि सिर्फ किराना व्यवसायी ही होम डिलीवरी के माध्यम से सामानों का विक्रय करेंगे, अन्य कोई दुकान खोलकर सामान का विक्रय नहीं करेगी। इसके साथ ही फल वाले और सब्जी वाले एक जगह स्थायी बैठकर दुकान नहीं चलाएंगे। आप सभी गली मोहल्लों में जाके अपने फल और सब्जियों का विक्रय करेंगे। इन निर्देशों की अवहेलना की जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि कृपया कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करें। लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण के 51वें दिन आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, फुटपाथ पर सोने वाले, भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन कर रहे तथा अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को भोजन के पैकेट लगातार प्रदान किए जा रहे हैं। आज भोजन के लिए सहयोग गरीबदास महाराज पचमढ़ी, बाबूलाल जी पाटौदी, अभिषेक गोस्वामी और प्रशांत पराड़कर द्वारा प्राप्त हुआ। आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग अपने भोजन वितरण जो श्रृंखला चला रही है, 50 दिन पूरे हो चुके हैं। शहर के समाज सेवियों और दानदाताओं का जो हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिन्होंने हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया, जिससे हमें शहर के समाज सेवी और दानदाता सहयोग करने के लिए मंदिर आने लगे। हमें छिंदवाड़ा शहर के बाहर से भी नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, इंग्लैंड, दुबई काफ़ी फैमिली ऐसी जो हमको लगातार सहयोग कर रही हैं। साथ ही आदरणीय
एसडीएम महोदय श्री अतुल सिंह जी ने हमारे कार्यों की सराहना की है। नगर निरीक्षक महोदय भदौरिया जी ने भी हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया है और भविष्य में हमें इसी तरीके के कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ बाबूलाल जी पटौदी, प्रशांत पराड़कर जी सत्यम ट्रेडर्स, अभिषेक जी गोस्वामी महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी और बलदेव विद जी, ये सब हमें लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नीतू श्रीवास्तव, एडवोकेट दशरथ साहू जी, डॉक्टर राजेश राय जी, मंजीत सिंह बेदी, इन सभी का मैं समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। आपका संबल आपकी सरकार योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों को दी सौगात, 11.5 लाख श्रमिक लाभान्वित। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप व सहायता राशि, राजीव भवन में प्रदान की गई राशि। 76 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर पहुंची घर। और विद्युत विभाग जुटा मानसून पूर्व तैयारियों में, प्री मानसून मेंटेनेंस का काम जारी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।